हेलो नमस्कार, वेलकम माई चैनल धर्म से जुड़े विद मधु। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, होलिका आने वाली है 18 मार्च गुरुवार को होलिका दहन है। और उससे एक दिन आगे जो है 19 मार्च को होली है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो सदियों से जो चली आ रही है होलिका दहन, जैसे आप लोग जैसे एक परंपरा बनी हुई है होलिका दहन के दिन जो थी प्रहलाद की जो बुआ थी उनको गोद में लेके बैठी थी और खुद स्वयं जल गई थी, प्रहलाद नहीं जले थे। प्रभु की कृपा थी, वो दिन रात प्रभु का नाम जपते थे। तो ये जो कहानी है ये तो कहानी है ही, इसके पीछे कुछ कारण भी है। ठीक है, इसके पीछे कुछ कारण है। इससे पहले आप लोग जान जाइए कि होली के 8 दिन पहले होली के 8 दिन पहले जो होता है, जैसे होली है 19 मार्च को पूर्णिमा को 18 मार्च पूर्णिमा को होलिका दहन है। और उससे एक दिन आगे जैसे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली होती है। तो पूर्णिमा से 8 दिन पहले यानी अष्टमी से अष्टमी हो गई ना पूर्णिमा तक, तो उसके 8 दिन पहले तक जो होला कष्टक जो पड़ता है उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ये तो सभी जानते हैं। कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य या फिर कुछ ऐसा आप लोग जो करने की सोच रहे हैं वैसा कुछ कार्य नहीं किया जाता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन आज आप जानिएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि 8 दिन पहले से ही ये चीज़ें क्यों होती है, 9 दिन पहले से क्यों नहीं होती, या फिर 7 दिन पहले से क्यों नहीं होती, 8 दिन पहले से ही क्यों होती है। तो आज इसी विषय की चर्चा होगी और आप लोग जानेंगे, इसके पीछे का कारण आप जानेंगे। तो देखिए जैसे कहानी जो है होलिका दहन हुई थी, तो वो कहानी वाकई में रियल है, ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो जो था वो लास्ट दिन था। ठीक है, वो जो होलिका दहन जो हुई थी, होलिका जो जली थी वो लास्ट डे था। लेकिन उससे पहले जो 8 दिन तक था उसमें जो प्रहलाद के जो पिता थे उन्होंने प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी थी इन्हीं 8 दिनों में। कभी हाथी से कुचलवा देना एक दिन, दूसरे दिन ऊंचे पहाड़ियों पर से भिगवा देना, किसी दिन खतरनाक जानवर के सामने। तो इन 8 दिनों में जो था हिरण्यकश्यप जो था तो इन 8 दिनों में उसने बहुत यातनाएं दी थी अपने पुत्र को। तो इन्हीं 8 दिनों में जो ग्रह जो थे ब्रह्मांड में वो काफ़ी उग्र स्वभाव के हो गए थे। ठीक है, उन्होंने जितनी भी उनकी पॉजिटिव जो एनर्जी थी उनको छोड़ करके निगेटिव एनर्जी देना स्टार्ट कर गए थे। ठीक है, तो जैसे देखिए 8वीं से स्टार्ट होता है, अष्टमी से स्टार्ट होता है। तो अष्टमी से स्टार्ट हो चुका है, 11 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। हालांकि 3 दिन बाद हम बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा कुंडली बनाने में हम थोड़ा व्यस्त हो गए थे। तो हमने सोचा कि चलो कुछ दिन लेट ही, हालांकि सब तो जानते ही हैं होला काष्टक प्रारंभ हो चुकी है। तो जैसे ये 11 मार्च को स्टार्ट हो चुका है तो आज है 13 मार्च, यानी 3 दिन बीत चुका है। ठीक है, तो देखिए अष्टमी से स्टार्ट होकर के पूर्णिमा तक चलती है। ठीक है, इन 8 दिनों में बाकी सारे जो ग्रह होते हैं वो बहुत ही उग्र स्वभाव में हो जाते हैं, उनकी निगेटिविटी एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो जैसे आप लोग को पता होगा, आप लोग के घर में परिवार में ये नियम बनता होगा कि जब होलिका दहन होती है तो घर से कोई चीज़ ले जा करके आप लोग होलिका दहन में जलाते हैं, है ना, होता है ना। ये हर किसी के घर में होता है, पुआ पकवान जलाओ, कुछ भी जलाओ, जो भी इच्छा होती है वो लोग सब जलाते हैं। इसके जलाने का पीछे रीजन क्या होता है, इन 8 दिनों में जो ग्रहों के जो दुष्परिणाम हमें मिले, जिनकी नेगेटिव एनर्जी जो हमें प्राप्त हुई है वो वापस से होलिका में दहन हो जाए। इसलिए हम लोग उस दिन जो हमारे घर में रीति रिवाज होते हैं जिस हिसाब से उस चीज़ हम होलिका दहन में जा कर के डालते हैं। ठीक है, और पूर्णिमा के दिन सभी ग्रहों की जो नेगेटिविटी होती है, साथ में जो ब्रह्मांड की जो एक्स्ट्रा जो नेगेटिविटी होती है वो भी उस दिन होलिका दहन में जलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि मान लीजिए अगर आपको किसी की नज़र वजर भी उतारनी है तो उस दिन आप उनकी नज़र उतार करके होलिका दहन में आप डाल सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन से ग्रह कौन से दिन खराब प्रभाव देते हैं, ठीक है। तो अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को जो होता है सूर्य होता है, और 10वीं को ये होता है बुध होता है, 11 को शुक्र होता है, 12 को गुरु होता है, और 13 को जो था शनि होता है, और 14 को मंगलवार, और 15 यानी पूर्णिमा को राहु होता है, जो सबसे ही खतरनाक मिस्टीरियस जिसको कहा जाए। दुष्परिणाम जितने उसके सबसे ज़्यादा होते हैं वो पूर्णिमा को ही सबसे ज़्यादा अपना उग्र स्वभाव में होता है, इसलिए होलिका दहन उस दिन होती है। और घर के सभी लोग उस दिन होलिका दहन में कुछ न कुछ डालते जरूर हैं। ये नियम है, इसके पीछे साइंस भी है, इसके पीछे धर्म भी है। तो मान लीजिए आपके घर में ऐसा नहीं होता है, तो अब आप जान गए हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से जो आपके घर में कोई भी आप कुछ भी डालना चाहें तो आप स्वयं जाकर डाल सकते हैं। एक और हमारे गांव में भी ऐसा नियम बना हुआ है कि अनाज वगैरह वहाँ से जले हुए चीज़ों से वहाँ से उठा करके लोग लाते हैं, खाते नहीं। और ये बिल्कुल हमने अपनी नेगेटिविटी तो होलिका दहन में जलाई और फिर वापस से उसको अपने घर लेके आ गए। तो ये कोई फंडा ही नहीं बनता कि आपने उसको दूर किया और फिर अपने हाथों लेकर, तो नहीं। आप जब भी होलिका दहन से आए तो कोशिश कीजिए हाथ पैर धो लीजिए, लेकिन वहाँ से कुछ चीज़ लाइए नहीं। बहुत से हमारे घर में भी होता था पहले, तो चूँकि अब नहीं होता है क्योंकि अब जानकारी हो गई है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि होलिका दहन में कोई भी चीज़ जलने के पश्चात उसको वापस नहीं लाना है। कोशिश कीजिए वहाँ से आने के बाद अगर आपका स्नान हो सके तो आप स्नान कर लीजिए, नहीं तो हाथ पैर धो लीजिए, कपड़े वगैरह बदल लीजिए, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी को शो करता है। ये नेगेटिविटी को एक तरह से दूर करने का एक प्रक्रिया होता है, जो 8 दिनों तक जो हमारे शरीर पे, हमारे मन मस्तिष्क पर जो ग्रहों की जो नेगेटिविटी होती है वो इसको दूर करने का एक प्रक्रिया होता है। तो अब आप जान गए होलिकाष्टमी में कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ग्रहों की जो होती है वो दशा अच्छी नहीं होती है, उनका उग्र स्वभाव होता है, वो अच्छे परिणाम देंगे ही नहीं। कोई भी शुभ कार्य में होता है ग्रहों का रोल होता है। ग्रह जो होते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तभी तो हमारा काम जो होता है वो फलित होता है। तो रीज़न आप जान गए कि होलिकाष्टमी में कोई भी काम शुभ काम नहीं करने चाहिए। अभी मेरे पास 2-3 कुंडलियाँ आई थी, बट मैंने नहीं खोली, उनकी नहीं बनाई, क्योंकि होलिकाष्टक प्रारंभ हो चुका था और मैंने अपनी खोल पहले से ही खोल रखी थी। तो फिर मैंने उसको कल पूरा क्लियर कर लिया था, बट दूसरे की कुंडली मैंने नहीं ओपन की है, तो यही कारण है। तो मैं आप किसी की भी कुंडली जो होगी वो ओपन होगा क्या कहते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही ओपन करेंगे, और उस पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आप लोग के सामने होगा। तो अभी कोई भी शुभ काम अगर आप सोच भी रहे होंगे तो आप गलती से भी इस चीज़ को मत कीजिएगा, उसके रिजल्ट आपको नहीं अच्छे मिलेंगे। आप अच्छे कामना करिएगा कि हम कर रहे हैं। आप जैसा होता है ना कि मान लीजिए शुक्ल पक्ष चल रहा है और फाल्गुन का महीना है, और कोई नक्षत्र आपको अच्छा दिन मिल गया, कोई दिन आपको अच्छा मिल गया, तो आप सोचिएगा कि अच्छा दिन है, अच्छे माह है और शुक्ल पक्ष पड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, ये नेगेटिविटी का दिन चल रहा है। ये 9 के 9 ग्रह का जो होता है वो बहुत ही खराब परिणाम देते हैं। ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अब यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आपको किसी की नज़र उतारनी है तो आप उस दिन संध्या के समय, ठीक है, आप किसी की भी नज़र उतार लीजिए। नज़र उतारने के लिए हाँ, जैसे घड़ी की सुई उल्टी घूमती है, सॉरी सीधी घूमती है, ठीक है, घड़ी की सुई ऐसे सीधे ऐसे घूमती है, लेकिन ये आपको ऐसे उल्टा घुमा करके अपने, मान लीजिए मेरे हाथ में कोई भी चीज़ है, जो भी ज़्यादातर देखिए, ज़्यादातर जो नज़रें जल्दी हमारे शरीर से खींचती है वो मीठी चीज़ें जल्दी खींचती हैं, ठीक है। वो जो होती है मीठी चीज़ें, मान लीजिए अगर आप वाकई में अगर नज़र उतारना ही चाहते हैं तो आप गाय का दूध से बना कोई बर्फी हो, पेड़ा हो, कोई भी ऐसा मिठाई हो, उसको आप अपने हाथ में ले लीजिए। अगर आपको स्वयं को उतारना है तो ठीक है, ज़्यादा कोशिश कीजिए दूसरे की नज़र नहीं उतारिए, ठीक है। आपको स्वयं को उतारनी है तो ठीक है, और कोई बच्चा है आपका अपना बच्चा है तो आप उसकी नज़र उतार सकते, पर किसी दूसरे की नज़र नहीं उतारनी है आपको, क्योंकि उसकी नज़र उतर करके हो सकता है आपके ऊपर आ जाए। तो मान लीजिए आपको किसी की नज़र बच्चे की उतारनी है या फिर अपनी नज़र उतारनी है, तो आप अपने हाथ में ले लीजिए। वो भी ज़्यादा सूटेबल होता है वही, आप मिठाई ले लीजिए, गाय के दूध से बना हुआ बर्फ़ी हो, पेड़ा हो, जो भी हो वो ले लीजिए। आप अपने हाथ में ऐसे रखिए और एंटी क्लॉक बिल्कुल उल्टा आपको हाथ से ऐसे 21, 31 जितनी आपकी
21 से 31 तक करेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि वो जितना देर इधर से उल्टा घूमेगा वो उतना हमारे अंदर से नेगेटिविटी को खींचेगा। और उसको हाथ में रखना है और सीधे जा कर के आपको होलिका दहन में डाल देना है, ठीक है। डालनी है और डाल करके वहाँ से आप चले आना है। और हो सके तो आप स्नान कर लीजिए, और नहीं तो हाथ पैर धो करके कपड़े बदल लीजिए। बट वहाँ से होलिका दहन में से जली हुई राख में से कोई भी चीज़ आपको उठा करके नहीं लानी है, ठीक है। ये गलती आप भूल कर भी नहीं कीजिएगा। ये तो वही देखिए, जो भी मतलब हमने आपको बता दिया कि आप जानेंगे कि नेगेटिविटी को दूर करने का एक तरह से पर्व होता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है वो तो नहीं जान रहा है कि नेगेटिविटी को दूर करने का पर्व है, लेकिन उसके घर में रोज लड़ाइयाँ हो रही है, रोज क्लेश हो रही है, वो अपने घर से पुए पकवान, क्योंकि उस दिन पुए पकवान बनते हैं, वो अपने घर से जा करके उसमें डाल देगा, तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा वहाँ विद्यमान होगी ना। और वहीं मान लीजिए वहीं से आप कुछ चीज़ें उठा करके अपने घर वापस लेके आ जाएंगे। फिर अगले दिन आप कहेंगे कि हमारा तबीयत खराब हो गया, हमारे घर में क्लेश हो गए, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो गए। तो आप बिल्कुल भूल करके होलिका दहन में से कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ आपको वापस नहीं लानी है, ठीक है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, आपको वहाँ आपको डालनी है, लानी नहीं है, ठीक है। तो आई होप सब लोग आप समझ गए होंगे। तो इन होलिकाष्टक में आपको कोई भी अच्छा काम नहीं करना है, और सीधे पूर्णिमा के दिन आपको नज़र उतारनी है तो उतार दीजिए। और सिंपल नज़र उतारने के बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नमक भी होता है क्योंकि वो सफ़ेद होता है, नारियल होता है, सूखा नारियल, जटा वाला नारियल, क्योंकि वो राहु से संबंधित होता है। तो जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट बेस्ट जो है वो दूध से बना हुआ पेड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। वो मान लीजिए आपके ऊपर नज़र लगी भी हुई है, किसी की कुदृष्टि पड़ भी गई है, तो जैसे ही आपके नज़दीक वो मिठाई आएगी ना, वो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी हो ना उस मिठाई में आ जाएगी, बिल्कुल एकदम पटाख से। और उसको आपको हाथ में ऐसे लेना है, ले जाकर डाल देना है। तो आप करके देखिए, और चलिए सबको राधे राधे।